everyone. Today we are starting क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आपको इसके सारे टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पढ़ा दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी, जिससे आप आसानी से एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें पार्ट 2 देखने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। सो हम सबसे पहले लाइन्स देखेंगे, लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एंगल्स के बारे में। ओके, तो अब ये हमारी है लाइन्स। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप्स की लाइन है। तो जब भी आपको कोई लाइन दिखे, उसके आसपास एरो दिखे, समझ जाना वो लाइन है, क्योंकि वो ख़त्म हो गई है। एरो गया मतलब ख़त्म, लाइन आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो ये क्या है? कंप्लीट लाइन। अब सेकंड वाली है रे। अब जहाँ पे भी आप एक पॉइंट देखो और एक एरो देखो, समझ जाओ भैया ये रे है। किसी ने आपसे पूछ लिया भैया बताओ ये कौन सी लाइन है, आपको दिख रहा है एक पॉइंट एक एरो है, बोल दो भैया ये तो रे है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो एक तरफ से लाइन बढ़ सकती है और यहाँ से नहीं बढ़ सकती। एक तरफ से ख़त्म हो गई पूरी और एक तरफ से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी लाइन्स को हम बोलते हैं रे। अब ये वाली लाइन देखो, ये है लाइन सेगमेंट। इसको हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? पॉइंट, इसलिए इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो याद रखो, जहाँ 2 एरो हों वो होंगी लाइंस, एक पॉइंट एक एरो रे, और 2 पॉइंट वाली लाइन क्या होगी? लाइन सेगमेंट। ये इजी तरीका है, बस ऐसे ही याद कर लो इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स। ठीक है, तो हम 4 टाइप के एंगल्स पढ़ेंगे: एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं? ये 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल्स को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो उसी को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। और जो 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? राइट एंगल। जो 90 से बड़े हों उन्हें बोलते हैं ऑब्ट्यूस, और जो 180 का हो उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो एक पूरा एंगल बना रही हो, कंप्लीट एंगल बना रही हो, उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, बस इतना याद रखो, 90 से छोटे वाले होते हैं एक्यूट, बड़े वाले ऑब्ट्यूस, और ये स्ट्रेट एंगल। बस इतना राइट एंगल याद कर लो, उसी से ये दोनों भी हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। Complementary angles are those angles when the sum of 2 angles is 90 degree। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन 2 एंगल्स का सम करने पर 90 आए। यहाँ पे 2 एंगल्स दिए गए हैं, अब वो पूछ रहे हैं क्या ये कॉम्प्लीमेंट है? 30 एंड 60 डिग्री एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम सिंपली भैया प्लस करके देख लेंगे, क्योंकि क्या, अगर इन दोनों को प्लस करने पे 90 आए तो हमारे एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो सिंपली हमने प्लस किया, 30 + 60 90 आ रहा है, तो यस 30 एंड 60 डिग्री एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसी हम और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है 50 एंड 40 डिग्री, तो सिंपली इनको प्लस किया, 90 आया। ठीक है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ये जो साइन देख रहे हैं आप, हाफ ट्राइंगल, ये काय का साइन है? एंगल का साइन है। कभी भी आप बड़ी क्लास में एंगल्स लिखेंगे तो उसको ऐसे साइन लगा के ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो ऐसे लिखिए। और नेक्स्ट वन हमें दिया है 70 डिग्री एंड 40 डिग्री। इनको प्लस करो, 70 डिग्री + 40 डिग्री, ये 90 नहीं होता, ये कितना आ रहा है? 110। लेकिन हमें 90 चाहिए ना भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाने के लिए, तो ये क्या हो गया? ये नहीं है, इसलिए बोलेंगे नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट वाला है सप्लीमेंट्री एंगल्स। The sum of measure of the angle is 180. These angles are supplementary. Okay? अब इसमें क्या है? जो एंगल्स का सम करने पर 180 आए। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था? हमें 90 चाहिए था, इसमें हमें 180 लाना है, तभी हमारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री किससे बोलते हैं? जिसमें प्लस करने पर 90 आए, और सप्लीमेंट्री जहाँ 180 आए। ओके, तो एग्जाम्पल में हमें ये 2 एंगल्स दिए गए हैं, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो हम इन दोनों को प्लस करके देखते हैं भैया, 60 + 120 180 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स।
यस 60 डिग्री एंड 120 डिग्री एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब इसके एग्जांपल्स देख ले। देखो 40 डिग्री एंड 140 डिग्री एंगल्स, ठीक है। अब इनको प्लस करो, 180 आ रहा है, तो ये क्या हुआ है, सप्लीमेंट्री। यस सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, ये एंगल्स का साइन है। नेक्स्ट वन हमने लिया 160 एंड 40 डिग्री, इनको प्लस करो, कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, तो ये क्या हुआ, 180, तो 180 चाहिए ना हमें, लेकिन यहाँ पे 200 आ रहा है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, नॉट अ सप्लीमेंट्री एंगल, ये वाला है। हमें सप्लीमेंट्री एंगल लाने के लिए क्या चाहिए, 180 आना चाहिए एंगल्स का सम करने पर, प्लस करने पर। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए कोई दो एंगल्स का सम करने पर, तभी वो कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और 180 आए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, आई होप आपको ये सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं देखते हैं। द पेयर्स हैव कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, सच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। मतलब ऐसे पेयर जिनका कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो, ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। मतलब ये देखो, यहाँ पे एक लाइन है, इसकी कॉमन वर्टेक्स ये है, मतलब एक पॉइंट से और एक आर्म से दो एंगल्स बन रहे हो। यहाँ पे ये देखो, ऐसे देखो, देखो ये 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसकी आर्म क्या है, ये वाली। अब इस तरफ आ जाओ, अब यहाँ पे बन रहा है 120 का, ठीक है, इसकी आर्म क्या है, ये वाली, है ना। तो ये कॉमन हो गई और पॉइंट भी कॉमन हो गया, इसलिए ये एंगल्स, ये पेयर ऑफ एंगल्स का हम क्या बोलेंगे, इसको एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे आप बुक के एग्जाम्पल को ले लो। हम बुक खोलते हैं, एक बीच का पेज है, एक एंगल इधर बना रहा है, एक इधर, तो ये क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल्स। क्यों हो गए, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स भी है और यहाँ एक कॉमन आर्म भी है, मतलब ये पेज ये कॉमन है ना, ये तो इसकी आर्म हुई, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स। समझ आया आपको। कोई भी पेयर जिसकी कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स हो, वर्टेक्स मतलब आप समझते हैं कॉमन पॉइंट, ओके, तो वो एंगल्स क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। बस हमें ये ध्यान रखना है, हमें बस कॉमन वर्टेक्स को देखना है और कॉमन आर्म को, तो हमें पता चल जाएगा ये एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर पेयर। ओके, अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अ लीनियर पेयर इज ऑलवेज ऑन ए स्ट्रेट लाइन. The sum of the major angles in a linear pair are supplementary, means 180 degree. देखो लीनियर पेयर भी एडजेसेंट एंगल्स की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कॉमन वर्टेक्स तो होती है लेकिन कॉमन आर्म नहीं होती। इसमें 3 एंगल्स भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर वो होता है, ये देखो आपको लाइन दिख रही है, ये पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है, लेकिन उसको क्या डिवाइड कर दिया गया है 3 एंगल्स में। तो ये जब हम इन तीनों का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 180 मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है, उसके ऊपर ही एंगल्स को डिवाइड किया गया है। ये तो कंप्लीट एंगल था, हमें पता है ये स्ट्रेट एंगल होता है, उसका कितने का होता है स्ट्रेट एंगल, 180 का। तो अब इसके ऊपर जितने भी एंगल्स दिए गए होंगे उनका सम क्या आएगा, 180। आप तो ऐसे पहचान लेना, जब भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखे और उसके ऊपर एंगल्स दिखे तो वो भैया लीनियर पेयर हो गया। कहीं पे भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखे, उसके ऊपर एंगल्स बने हुए दिखें तो वो लीनियर पेयर हो गया। अब हम इसको भी लीनियर पेयर बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है ना भैया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा और ये कंप्लीट एंगल है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। और ये क्या है, ये भी लीनियर पेयर है, बस इसमें एंगल्स यहाँ पे आपको नाम नहीं दिया गया है। आप समझ जाओ, जहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन देखो समझ जाओ कि वो क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। और उनका सम हमेशा कितना होगा, 180। जितने भी एंगल्स दिए गए हों आपको लीनियर पेयर में, उन सब का सम क्या होगा, 180। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। In vertically opposite angles, the opposite angles are equal.
अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या होता है, आपको दो क्रॉस लाइन दी रहती हैं वर्टिकली अपोजिट। आपको समझ ही आ रहा है ये क्रॉस, तो इसके जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। 1 2 के इक्वल है, 3 4 के, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सभी पढ़ा ना आपने। ऐसे यहाँ देखो 20 के सामने वाला 20 डिग्री का होगा, 60 के सामने वाला 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मतलब 2 लाइन्स, सॉरी पेंसिल की नोक टूट गई थी हाँ, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब एक दूसरे को काट रही हैं। तो इन केस में उनके आमने सामने वाले एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला इसके इक्वल होता है एंड ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। समझ में आई बात आपको? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसे कहते हैं, 2 लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही होती हैं, काटती हैं, लेकिन उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। बस इतना याद रखो। जहाँ पर भी आपको 2 लाइनें दिखें वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, समझ जाओ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अगर आपको इसका वो पता है, क्या पता है, एंगल पता है, और इसका नहीं पता, तो आप क्या करो, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, जो इसका है वो भी इसका होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, चलिए मैं आपको बुक में दिखाती हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये देखो 2 पेंसिल्स हैं, आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, मतलब अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके सामने वाला ये है 4, तो ये दोनों इक्वल होंगे। समझ में आया? ऐसी ये देखो, ये क्या है, एक टेबल है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्यों? क्योंकि 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला एंगल मतलब जो यहाँ बन रहा है वो इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। ऐसी सीजर को देखो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप तो ये ध्यान रखो, कोई भी 2 लाइन से एक दूसरे को आपस में काट रही हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल, ठीक है। ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब कोई आपसे पूछ ले कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको दे रखा है, अब इसका ये कितने डिग्री का है, 30, ठीक है, ये वाला एंगल। अब वो पूछ रहा है ये वाला एंगल बताओ कितने डिग्री का होगा, तो आपको पता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब कट कर रही हैं। तो ये वाला भी कितना होगा, 30, क्योंकि आमने सामने वाले एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये आपको 40 दे रखा है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, 40, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए इनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल। इस चैप्टर का पार्ट 1 था। ओके, पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।